से याद है अमर अग्रवाल थे आखिरी, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह लगातार बजट पेश करते थे क्योंकि मुख्यमंत्री अपने पास वित्त विभाग भी रखते थे। 18 साल बाद ओपी चौधरी वित्त मंत्री बने और आज उन्होंने अपना बजट पेश किया। 1,47,500 करोड़ का बजट, और ये कहा जाता है अमृतकाल की नींव का ये बजट है। हर वर्ग को कोशिश की गई ध्यान में रखने की। सबसे बड़ी बात है महिला बाल विकास जैसे विभाग में 100% से ज्यादा का जंप दिया गया, 100% से ज्यादा की वृद्धि की गई। स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, ये बेसिक चीजों पर ध्यान देने की बहुत कोशिश की गई है। आज क्या कुछ रहा विधानसभा में और क्या जो बजट आया है वो किस तरह से आम लोगों के लिए बेहतर रहा, एक रिपोर्ट हम देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे, उन सबसे आपका तारुफ कराएंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कुछ इसी अंदाज में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में साय सरकार का पहला बजट पेश किया। 1,47,500 करोड़ रुपए के इस बजट की थीम अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी पर रखी गई। बजट में यूथ को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं और किसानों को फोकस पर रखा गया। साय सरकार के पहले बजट में राज्य की जीडीपी को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया, जिसके लिए 10 स्तंभ तय किए गए। बजट में विकास के 10 स्तंभ: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन, आर्थिक विकास, मैक्सिमम कैपेक्स, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, अर्थव्यवस्था में नई संभावनाओं पर जोर, सरकार की क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश, बस्तर सरगुजा पर फोकस, जीडीपी सेंट्रलाइज डेवलपमेंट, पॉकेट विकेंद्रीकृत विकास होगा, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास होगा। बजट पेश करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि हमें राजकीय खजाना खाली मिला। पिछले सालों में प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतरा रहा और राजकीय खजाना हमें खाली मिला। हमारी कोशिश है कि साल 2047 तक हमारा राज्य विकसित राज्य हो। सीएम विष्णुदेव साय ने भी बजट की जमकर तारीफ की। यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। बीजेपी जहां सरकार के पहले बजट की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस बजट को मोदी की गारंटियों के तले दबा हुआ बता रही है। इस बजट में नया कुछ नहीं है। वैसे भी ये बजट मोदी जी के गारंटी के बोझ तले दबा हुआ बजट है। नया कोई कार्यक्रम इसमें दिखाई देता नहीं है, और जो हम लोगों के समय जो कार्यक्रम चल रहे थे उसका केवल नाम बदलने का काम किया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिखावे की बजट है। हमारा कोई काम ऐसे कम तो नहीं किया है, सभी कामों में उन्होंने अपना धनराशि देने की आवश्यकता समझी है। कोई काम बंद करने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब हमारा काम छत्तीसगढ़ के हित में था। साय सरकार का पहला डिजिटल बजट पेश हो चुका है। सरकार का फोकस ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर है। विजन अगले 5 साल में जीडीपी को 2 गुना करने पर है, लेकिन कांग्रेस इसे सिर्फ ढकोसला बता रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में अब 100 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में साय सरकार के इस बजट को जनता पास करती है या फिर ये तो आने वाले चुनाव नतीजों में साफ हो पाएगा। चुनौतियों से घिरे होने के बावजूद ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो सुना आपने, ओपी चौधरी को भी सुना आपने, विष्णुदेव साय जी को भी सुना आपने, भूपेश बघेल लगातार 5 साल वित्त मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री के नाते उनको भी सुना आपने, और चरणदास महंत जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, उनको भी सुना। देखिए बजट का थीम जो है अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी,
ये नाम उसको दिया गया, इस थीम पर ये बजट बना है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सभी अलग अलग फील्ड की अपनी अपनी फील्ड की महारथी हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास चलता हूं, अर्थशास्त्री, क्योंकि सबसे पहले इनकी राय लेना बहुत जरूरी है कि आखिर बजट में आम लोगों को मिला क्या। चंद्राकर साहब। देखिए आदित्य जी, ओपी चौधरी जी के द्वारा आज सदन के पटल पर जो बजट प्रस्तुत किया गया वह एक कंप्लीट बजट था। उनको विदित है कि यहाँ की ग्रोथ 6.56% है। उसके बाद भी यह हौसला कि आगामी 5 वर्षों में हम 20% के हिसाब से अपना जीडीपी बढ़ा सकते हैं, यह एक बहुत बड़ा विजन है। जीडीपी जब बढ़ती है, और दूसरी बात है कि वो जिस तरह से लीकेज की चर्चा किए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। लीकेज के साथ ही साथ इसमें महीन एक संदेश और छिपा हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को भी सरकार कम करेगी। तीसरी बात आती है बजट निर्माण के सिद्धांत और प्रक्रिया में, वो है राजकोषीय घाटा, और राजकोषीय घाटा को भी वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ सामने में रखे। लेकिन सबसे बड़ा संदेश इस बजट में, और यह कल के आर्थिक सर्वे में वित्त मंत्री जी का था, वो स्वयं स्वीकार किए कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो अन्य प्रांतों के कंपैरिजन में या फ्रंटल के कंपैरिजन में पुअर है। तो इसको दुरुस्त करने का वो जिस तरह से चर्चा किए हैं और 10 विजन लेकर के आए, तो ये काबिल तारीफ है। चाहे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में 46% खर्च की बात हो, आर्थिक क्षेत्र में 34% लगभग खर्च की बात हो, या फिर सामाजिक क्षेत्र में 45% जिसमें विभिन्न योजनाएं शामिल है, और सेवा क्षेत्र में भी खर्च की बात हो, तो इसे एक कंप्लीट बजट माना जाएगा। और आज लगा कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थी जो स्वयं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दुनिया में एक एक्सीलेंट ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आज एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में छत्तीसगढ़ को देखने को मिला। और जितना अच्छा विभिन्न मदों पर, चाहे पारंपरिक रूप से या फिर एजुकेशन से लेकर के पर्टिकुलर वो जो 22 सेंट्रल लाइब्रेरी की जो बात है, वो ऐसा सीट डाले हैं छत्तीसगढ़ में अपने बजट के प्रावधान में, जिसका लाभ भविष्य में काफी फ्रूटफुल ही साबित होगा। आदित्य जी, मेरे साथ शिक्षाविद हैं डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब, उनके पास भी मैं चलूंगा। बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि बहुत छोटी सी जगह है सर, बयांग रायगढ़ में, जहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। आईएएस बने, हिंदी मीडियम थ्रू आउट पढ़े, और आज वित्त मंत्री के नाते बजट पेश कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने न सिर्फ जो वित्तीय प्रबंधन का अच्छा ये उदाहरण दिया है, उन्होंने ये भी किया है कि विस्तार जो पूरे बजट का है, चौड़ाई जो है, हर क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ की है उसमें कुछ न कुछ दिया है। उसके अलावा जो गहराई है, यानी हर तबके के लिए दिया, उसमें खास तौर पर युवा और रोजगार पे दिया है। इसमें इसका मतलब है शिक्षा। जैसे इन्होंने कहा कि 22 जो सेंट्रल लाइब्रेरी की बात की है, वो दोनों युवा रोजगार और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हैं, जैसे कि बाद में आप चर्चा करेंगे कि इंडस्ट्री के लिए जो समिट कहा गया है, वैसे युवाओं के लिए स्टार्टअप समिट की बात कही गई है, जिससे निवेश मिले उनको। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आईटी हब बनाने का नया रायपुर में, जिससे आईटी के जो बच्चे हैं यहाँ, उनको रोजगार मिल सके। तीसरा, उन्होंने एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं खोजी हैं कि हर समय जो कृषि में, जैसे सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं की, उन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च के बारे में बात की, उन संस्थाओं के बारे में बात की, हॉर्टिकल्चर की बात की, पीसी कल्चर की बात की, मत्स्य पालन की, ये कृषि के क्षेत्र में शिक्षा की बात की उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दुर्ग को चुना उन्होंने, और नए रायपुर को 5 लाख स्क्वायर फीट का एक आईटी हब दिया है उन्होंने। तो इतना जबरदस्त इसमें रोजगार और शिक्षा के लिए काम हुआ है कि बोल ही नहीं सकते इसके बाद। मेरे साथ ब्रिजेश पांडे साहब भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो देखिए, कानून की दृष्टि से जानकार, राजस्व के बहुत सारे इसमें मामले हुए हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो गृह विभाग में बहुत सारी बातें हैं जो इस बजट में कही गई। मैं सीधा उनके पास चलता हूं। ब्रिजेश जी, क्या दिख रहा है इस बजट में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आदित्य 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने। इस दौरान 8 साल कांग्रेस की सरकार रही है और लगभग 15 साल रमन सिंह की सरकार रही है। इसमें देखेंगे कि मैं ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अब तक का जो सबसे अच्छा बजट है
उसको कहा जा सकता है, जो कि काफी संतुलित है। हर वर्ग को लिया गया है, कोई वर्ग अछूता नहीं है। आप आम जनता से पूछेंगे तो एक भी क्रिटिसाइज करने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। विपक्ष के आदमियों से ही पूछेंगे आप तो वो कैमरे में तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ऑफ कैमरा जरूर तारीफ करेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो वित्त मंत्री हैं वो आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो आम लोगों की, जनता की जरूरतों को जानते हैं, नजदीकी से पहचानते हैं, तो उन्होंने हर वर्ग को बहुत अच्छे से टटोला है। और रहा सवाल बुद्धिजीवी वर्गों का, तो उन्होंने देखिए 17 नए नायब तहसीलदार की पद क्रिएट की है, 30 नए तहसीलदार का पोस्ट क्रिएट किया है, नए न्यायालय भवन बनने का घोषणा किए हैं। तो इन सब में देखेंगे तो लोगों को जो राजस्व मामले में शिकायत रहती है कि पेंडिंग रहते हैं मामले, तो उसमें जल्दी से निराकरण होगा, लोगों को राहत मिलेगी और अधिवक्ताओं को, दूसरे वर्ग को, सामान्य वर्ग को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छा संतुलित बजट है और इसकी तारीफ होनी चाहिए हर वर्ग में। इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत कुछ है। बहुत सीनियर किसान नेता है मेरे साथ, संदीप शर्मा जी, बहुत लंबे समय से मैंने देख रहा हूं, मैं उनसे सीधा बातचीत करता हूं। सर, बहुत महत्वपूर्ण योजना थी 3100 रुपए देना, 2 साल का बोनस देना, ये भी जानते हुए कि बजट हमारे पास है नहीं, संसाधन हमारे पास है नहीं, उन तमाम चीजों की झलक आज के बजट में देखने को मिली। देखिए, बजट का आकार जो बढ़ा है, बजट का आकार 22% बढ़ा है। तो ये बजट का आकार बढ़ने का मतलब है कि ये सरकार कर्मयोगी सरकार है। कहीं न कहीं से इनकम जनरेट करके किसानों के लिए जो इन्होंने योजना बनाई उसको पूर्ति करने की इस पर बात है। अब देखिए कि इतना बड़ा बजट बनाने के बाद 22% बढ़ोतरी के बाद कहीं पर भी टैक्सेशन नहीं है। तो इस सरकार को भरोसा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर इतनी क्षमता है कि हम इतना इनकम जनरेट कर सकते हैं कि किसानों के लिए हमने जो वादा किए उसकी पूर्ति कर लेंगे। और उसकी झलक साफ दिखती है। 12,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा इन्होंने प्रोविजन किया है किसानों को जो डिफरेंस राशि उसको भुगतान करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को इस बार जितना धान इस सरकार ने खरीदा है, लगभग 145 लाख टन, ये इतना वृहत खरीदी है कि इसकी कोई हम तुलना नहीं कर सकते। पिछली बार की तुलना में 33% ज्यादा धान की खरीदी इस बार हुई है, जो कि बहुत अकल्पनीय लगता है कि इतने धान छत्तीसगढ़ में किसानों ने उगाया और उसको खरीद ली सरकार ने। और निश्चित रूप से इस बार फसल बहुत ज्यादा हुआ है, अभूतपूर्व उत्पादन इस बार हुआ, तो इसको उन्होंने खरीद लिया। इसके अलावा पिछली सरकार ने कहीं पर भी सिंचाई के बारे में कहीं चिंतन नहीं किया, लेकिन इस बजट में 156 परियोजना को चिन्हित करके उस परियोजना में काम करने के लिए सिंचाई का एक बड़ा बजट इसमें रखा है, जो निश्चित रूप से किसानों के लिए खुशहाली का है। कृषि पंप के ऊर्जीकरण के लिए काफी पैसा का इंतजाम किया है कि नए पंप कनेक्शन जो देंगे, पिछली सरकार में सारे पंप कनेक्शन बंद हो गए थे, हम रोज उसमें चिल्लाते थे लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ये सरकार उसके लिए एक लमसम 300 करोड़ का बजट उसमें रखा है। किसानों के 5 हार्स पावर तक के पंप की फ्री कर देने की इन्होंने घोषणा की है। आधा बिजली बिल किसानों को जो पटाना पड़ता है वो तो हमको पटाएंगे ही। एक और नया काम इन्होंने किया है कि कृषि को जो अपना फसल बीमा योजना, उसके लिए भी एक बड़ा बजट इसमें रखा है। 600 भूमिहीन किसानों के लिए जो हमारी सरकार ने मोदी गारंटी में कहा है कि हम 10,000 देंगे, उसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि होती है। मनरेगा के लिए भी लगभग 3,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन यहां पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना को जो इसने फिर से चालू की है और जिसके लिए लगभग 8,300 करोड़ का बजट है, इसका बड़ा हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा। और इसका सीधा लाभ जो है, जो हमारे लघु एवं सीमांत किसान है जिनके मकान भूपेश सरकार में नहीं बन पाए, उनको जाएगा। और इतने मकान जब बनेंगे और इतने पैसे का फ्लो जब गांव की तरफ जाएगा, तो निश्चित रूप से गांव में रोजगार के अवसर खुलेंगे, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, ईंटा बनाने वालों को काम मिलेगा, हमारे जितने वहां के कामगार मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, बढ़ाई हैं, कारपेंटर हैं, सबको इतना काम मिलेगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के बजट का एक बड़ा राशि, जितनी बात मैं आपको बताऊं उसको करके फ्लो में पैसा को जोड़ता हूं तो लगभग 52,000 करोड़ रुपए का फ्लो जो है सीधा ग्रामीण किसानों की तरफ जा रहा है। तो ये एक अभूतपूर्व बजट है। इस बजट के लिए हम निश्चित रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं राज्य की सरकार को। हमारे ओपी चौधरी जी के बारे में बता रहे हैं कि आईएएस है, लेकिन मैं जानता हूं वो बहुत अच्छे किसान भी हैं, केला की बहुत अच्छी खेती भी करते हैं। मुझसे भी चर्चा होती है तो इसके बारे में मुझको भी बताते हैं कि अब आपको ये नए टेक्नोलॉजी माना, वो तो आईएएस होने के बाद भी नए टेक्नोलॉजी से खेती करते हैं। हम तो पुराने किसान हैं, हम तो ट्रेडिशनल हैं। वो खुद हमको कहते हैं कि आप जो है नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए। तो उनके बजट में उनका जो विजन है एग्रीकल्चर के मामले में वो भी दिखता है। इस बजट के लिए हम उनको बधाई देते हैं और किसानों को भी बहुत हम उनको भी बधाई देते हैं, उनके मन मुताबिक बजट इस बार मिला है। संदीप जी ने कहा कैश इनफ्लो, कैश फ्लो अगर मार्केट में आएगा तो किसके पास जाएगा? व्यापारी वर्ग भी मेरे साथ है, राजेश वासवानी जी। वासवानी जी बता दी इतना पैसा आने वाला है, व्यापारी खुश है? देखिए, मैं सबसे पहले तो नई सरकार में पहले एक आईएएस ने बजट वित्त मंत्री का पेश किया। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का भी कि उन्होंने बजट बहुत शानदार पेश किया है। एक छत्तीसगढ़ की नई दिशा की ओर जाने वाला बजट उन्होंने पेश किया है। हम व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले तो वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि मजदूर से लेकर उद्योगपति तक उन्होंने सबका ख्याल रखा है। हम व्यापारी वर्ग हैं, बजट में सबसे पहले देखते हैं कि बाजार में पैसा कहां से आएगा, और बाजार में उन्होंने पैसों की बौछार कर दी है। कृषि से पैसा और उद्योग से पैसा ही नया पैसा पैदा होता है। तो हमारी व्यापारी की निगाह सबसे पहले कृषि और उद्योगों के ऊपर रहती है, क्योंकि पैसों की पैदावार व्यापारी वर्ग की वहीं से होती है। उन्होंने उसमें विशेष रूप से फोकस रखा है। मैं आईएएस वित्त मंत्री ओपी चौधरी का दिल से धन्यवाद देता हूं कि बाजार में एक नया फ्लो आएगा, नया पैसा बाजार में आएगा, व्यापार खुशहाल होगा और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में नंबर 1 की ग्रोथ पे आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। हर्षिला जी मेरे साथ हैं, समाज सेविका भी हैं, महिला हैं। महिला बजट में हर्षिला जी 112% की वृद्धि में देख रहा हूं, जो देखा मैंने मतारी बंधन योजना से तमाम चीजें, वो चीज जो बेसिक चीज जो कभी कोई सोचता नहीं था, 112% की ग्रोथ पहली बार किसी बजट में महिला वर्ग की। जी निश्चित तौर पे जिस तरह से पूर्व आईएएस और हमारे वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार अभी बजट प्रस्तुत किया है, और महिलाओं की आप खुद स्वयं भी कह रहे हैं कि 112% की बढ़त हुई है, तो जिस तरह मोदी जी की गारंटी की बात हुई है, मोदी जी की गारंटी को पूर्ण करने के लिए जिस तरह से सरकार कटिबद्ध है, निश्चित तौर पे चाहे मतारी वंदन योजना हो, महतारी वंदन योजना को लेकर यदि हम बात करें तो एक स्वाभिमान, एक महिला का आत्मसम्मान, मनोबल को ऊंचा करने वाली जो बात हुई थी महतारी वंदन के नाम पर, उसको पूरा करने के लिए जिस तरह से प्रावधान किया गया है, आज हर महिला जो है स्वयं खुश है कि 1000 रुपए, चाहे वो टिकली फुंदरी के लिए हो या अपने बच्चे की चॉकलेट बिस्किट के लिए हो, महिलाओं के बीच हम स्वयं चाहते हैं, इतना उत्साह है, इतनी खुश हैं, इतनी हर्षोल्लास से महिलाएं जो हैं बात करती कि अब वो 1000 रुपए महीना, तो निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ा जो है महिलाओं के लिए सौगात है। आप चाहे आवास की बात कर लें, महिलाओं के लिए सबसे अति आवश्यक यदि कुछ होता है तो वह होता है उसका घर। जब गृह आवास जब उनको प्राप्त हो जाता है, तो जिस तरह से आवंटन की घोषणा हुई है, तो तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ही उत्साह है महिलाओं के अंदर, और मैं स्वयं भी एक महिला हूं तो मैं समझ सकती हूं कि ये तमाम चीज़ें कितनी आवश्यक होती हैं। इसके लिए तो बजट आप ही लोग बनाते हैं, बिजली बिल हाफ की भी घोषणा की गई है इस बजट में, उसके लिए प्रावधान काफी किया गया है। जी निश्चित तौर पे महिला तो यही देखती है कि किस तरह से हम कुछ चीज़ों को बचा लें। जिस तरह से चूल्हे से चौके से चावल चोरी हुए हैं पिछली सरकार में, अब उस चूल्हे से चावल तो बचेंगे ही बचेंगे, और उसके साथ साथ बिजली बिल जब हाफ हो जाएगा तो महिलाओं के तो वारे ही न्यारे हैं। मतलब क्या कहने, इस प्रकार का बजट छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक आईएएस अधिकारी, पढ़ा लिखा सुलझा समझा हुआ व्यक्ति जब आपको कोई चीज डिजाइन करके दे, थाली में खाना परस के दे, तो निश्चित तौर पे आकर्षण ही इतना प्यारा होता है कि खाने के लिए भूख अपने आप जो है वो पिपासा जागृत हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं, चूंकि मैं अगर बात करूं शिक्षा विभाग में 10% बजट की वृद्धि की गई, और साथ तो स्कूल शिक्षा विभाग को लगभग 21,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इस बजट जो आज पेश हुआ है 2024-25 का, उसमें दिया गया है। मेरे साथ दीपिका ध्रुव जी, उनसे भी बातचीत करता हूं। स्टूडेंट हैं आप, क्या कुछ खास लग रहा है बजट? जैसे कि उन्होंने क्या बताया, कौशल विकास और शिक्षा को लेकर जो बजट तय किया गया है 690 करोड़ का, वो बहुत अच्छा पेश किया गया है, और साथ ही साथ साहित्य, कला और खेल को लेकर जो छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड जो युवाओं को दिया जाएगा, उससे प्रोत्साहन मिलेगा, युवाओं को सम्मानित भी किया जाएगा, और कहीं ना कहीं उन पे अच्छा ही, मतलब कि युवाओं को शिक्षा की ओर और आगे बढ़ने में मजबूत किया जाएगा। और जहाँ की बात करें उद्यम, जैसे कि शिक्षा तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन उसी रोजगार को लेकर छत्तीसगढ़ ने पेश किया उद्यम क्रांति योजना, जो युवाओं को रोजगार देगा, और रोजगार के साथ साथ युवाओं में वो चीज बढ़ेगा कि वो आगे चलकर बढ़ेंगे रोजगार की ओर, और हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। प्रशांत भी है मेरे साथ, वो भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। प्रशांत, क्या दिख रहा है इस पूरे बजट में आपको खास? देखिए, हम छात्र हैं, हम यूथ हैं, तो हमारी नजरें सबसे ज्यादा टिकी हुई थी। क्यों? क्योंकि ओपी चौधरी जी जो है वो केवल वित्त मंत्री नहीं है, वित्त मंत्री से पहले वो हम युवाओं के लिए यूथ आइकन है। एक गांव से पढ़ करके निकले, आज वित्त मंत्री, पहले आईएएस बने, अब वो वित्त मंत्री बने, हमारे लिए वो यूथ आइकन है। तो हमारी नजरें पड़ी हुई थी, उसी पे टिकी हुई थी आज। और जब हमने देखा कि ये बजट केवल अमृतकाल के नींव का बजट नहीं, ये मोदी की गारंटी वाला बजट भी है। मोदी जी के 4 जातियों की बात करते हैं, युवा, और युवा, गरीब, महिला, किसान, इसमें युवा सबसे पहले। हमारे लिए नालंदा परिसर, जिसकी शुरुआत भी ओपी चौधरी
जी ने की थी, 22 और खुलेंगे प्रदेश में। आप देखिए सरगुजा जैसे वनांचल क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान केंद्र खोल रहे हैं, कृषि महाविद्यालय खोल रहे हैं, उसका उद्यानिकी महाविद्यालय खोल रहे हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा हमको सपोर्ट करेंगी सीखने के लिए। और जब बात आती है ना, पिछले सरकार में बहुत ज्यादा जो छात्र था वो ठगा सा महसूस कर रहा था। अब हमको जब पता चला बेरोजगारी, अब हमको क्या रोजगार का रास्ता दिखाया इस नई सरकार ने। कहा कि आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए, छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना से हम आपको पैसे देंगे, ऋण देंगे और उसमें भी हम आपको सब्सिडी भी देंगे इसके साथ। तो छात्र बहुत खुश है। ओपी चौधरी जी का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, यूथ की भी राय सुन ली आपने, अर्थशास्त्री की भी राय सुन ली, शिक्षाविद की राय सुन ली आपने, किसान नेताओं की राय सुन ली, साथ में वकील साहब थे वो भी, उनकी बात भी सुन ली, गृहिणी की भी बात सुन ली आपने, व्यापारी, सभी लोगों ने यही कहा अमृतकाल की नींव का बजट है। और निश्चित तौर पर ये बजट 2047 का बजट पेश ये बताता है कि उसकी सोच क्या है इस बजट की, इस सरकार की। विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की राह में आज ये बजट सामने आया है। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।